गुड इवनिंग क्लास 10 स्टूडेंट। तो हमने शुरू कर दिया था ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक जितना भी था वो पिछली वीडियो में आपको पढ़ा दिया था। आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और वही बेसिक यूज़ करेंगे जो आपको पिछली वीडियो में पढ़ाए थे, उससे अलग बिल्कुल भी नहीं होगा। बड़ा ही आसान तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। थोड़ा सा जो बेसिक है मैंने यहाँ लिख दिया है, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू पेंटेड ब्लैक, और पाइथागोरस थ्योरम लिख दी है। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलें। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एक चीज याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री में जब भी ट्राइंगल बनानी है आपको तो राइट एंगल ट्राइंगल ही बनानी है, हमेशा इस तरह की ट्राइंगल बनानी है। पहला रूल तो ये है, आप आंखें बंद करके राइट एंगल ट्राइंगल बनाइएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल से ही डील किया जाता है। ट्राइंगल बना दी, राइट एंगल एट बी, इसका नाम दे लेते हैं एबीसी। बी पे राइट एंगल मतलब 90 डिग्री बना दीजिएगा। उसके बाद में ए बी की वैल्यू 24 रखिएगा और बी सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर रखिएगा। ट्राइंगल की दो साइडें मुझे पता है, तीसरी फाइंड करने के लिए क्या करना है, मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। पहला काम ये करेंगे बेटा, तो लिखेंगे इन आर टी राइट, इसको बोलते हैं एंगल्ड, और ये बोलेंगे ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे सबसे पहले। हाइपोटेन्यूज, तो मुझे हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है, 90 के सामने, खाली पड़ी है, इसका पता नहीं है। ये बाकी कितना है, 24 और 7, 24 स्क्वायर परपेंडिकुलर 7 स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576, 7 स्क्वायर 49, बन जाएगा 625। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बन गया 625, 625 25 का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज का आंसर आ गया 25। इसको स्क्वायर कर देंगे तो आंसर कितना आ गया 25। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 25 सेंटीमीटर। आ जाइए बेटा आप क्वेश्चन पे। सबसे पहले देखिए क्या पूछा गया है, साइन ऑफ ए। अब याद करिएगा, मैंने बताया था जो भी आपको एंगल मेंशन हो गया पहले उस एंगल को मार्क करिएगा। यहाँ पे कौन सा अल्फाबेट है बेटा, ए पे मार्क करेंगे एंगल, और यहाँ एंगल बनाया जाता है, उसके सामने वाली लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर, फटाफट लिख लीजिएगा। 90 के सामने क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, और जो बच गया वो बेस। तो साइन ए, साइन में कौन सी साइडें होती हैं, ये देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। डायग्राम के मुताबिक परपेंडिकुलर 7 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 25, पहला आंसर। फिर पूछा था बेटा कॉस ऑफ ए, अभी भी एंगल ए है तो इधर ही मार्क रहेगा हमारा, परपेंडिकुलर यही रहेगा, हाइपोटेन्यूज यही रहेगी, बेस भी रहेगा। कॉस में कौन सी साइडें हैं, बेस और हाइपोटेन्यूज। बेस बेटा 24, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 25। सेकंड पार्ट पे चलते हैं, साइन ऑफ सी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एंगल कहाँ पे है, सी पे, तो मैं यहाँ से हटाऊंगा एंगल को और एंगल बना दूंगा सी पे। जैसे एंगल सी पे बनाया तो रूल फॉलो करेंगे, एंगल के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये मेरा परपेंडिकुलर बन गया, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, और ये लाइन मेरी बन गई बेस। अब आ जाइए क्या फाइंड करना है, साइन ऑफ सी। साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर सी के मुताबिक कौन सा है 24, हाइपोटेन्यूज 25। नेक्स्ट पूछा था बेटा कॉस ऑफ सी, एंगल अभी भी सी पे है, अगर एंगल सी पे है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज, और कॉस में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है बच्चों, सी के मुताबिक 7, और हाइपोटेन्यूज कितना है 25। तो आप देख सकते हो, अगर आपका बेसिक क्लियर है, आपको ट्राइंगल का पता है, जहाँ पे भी एंगल बनेगा उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। अगर आपको इस बात की नॉलेज है, ये आपके दिमाग में है, तो आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, आसानी से क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और ट्राइंगल आपको दे रखी है। अगर आप ध्यान से देखो तो ट्राइंगल की दो साइड्स ही पता है आपको, थर्ड साइड पता नहीं है, तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है बेटा पाइथागोरस थ्योरम। तो हम क्या करेंगे, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल पी क्यू आर, इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर
बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मैंने आपको बताया कि 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होती है, तो यहाँ बन जाएगा बेटा 13 का स्क्वायर, बाकी एक साइड आपको 12 दे रखी है, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169, 12 144 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसको यहाँ भेजेंगे 169 माइनस 144, दोनों को माइनस करेंगे, बन जाएगा 25 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, 5 स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, परपेंडिकुलर कितना आएगा बच्चे आपका 5। ठीक है, अब कुछ बार सोचेंगे ये बेस है, ये बेस दिख रही है आपको, परपेंडिकुलर से 12 था, आपने 5 लिख दिया। एक्चुअल क्या होता है, परपेंडिकुलर जो होता है सबसे छोटा डिस्टेंस होता है, तो छोटे डिस्टेंस को हम परपेंडिकुलर ही मान के चलेंगे। आगे चलिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था सबसे पहले, tan ऑफ p। तो यहाँ देखिएगा अल्फाबेट p है, तो पहले p पे एंगल बनाइएगा। अगर p पे एंगल बनेगा तो ये आपका परपेंडिकुलर रहेगा, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज रहेगा, और ये आपका बेस रहेगा। ठीक है, अब चलिए tan में कौन सी साइड होती है, परपेंडिकुलर और बेस। तो इसमें क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना था 5, और बेस जो था हमारा यहाँ देख सकते हो आप कितना है 12। ये कौन सा आ गया, नेक्स्ट आ गया कॉट ऑफ r। अब यहाँ पे r है, तो सबसे पहले r पे एंगल बनाइएगा, ये आ गया r पे एंगल आ गया। अगर r पे एंगल बना है तो परपेंडिकुलर कहाँ होता है, एंगल के हमेशा सामने, तो ये लाइन है परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा फिक्स रहती है 90 के सामने, और ये बन जाएगी आपकी बेस। अब ये कॉट है, कॉट किसका उल्टा होता है, tan का। tan में क्या आता है, परपेंडिकुलर बेस, तो कॉट में क्या आएगा, उल्टा यहाँ से चलेंगे, बेस और परपेंडिकुलर, इसमें आएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ देखिए बेस कितनी है बच्चों 5, परपेंडिकुलर कितना है 12। फिर क्वेश्चन में क्या बोला था, tan ऑफ p माइनस कॉट ऑफ r, दोनों को माइनस करना था, तो 5/12 माइनस 5/12, आंसर क्या आ जाएगा 0। कुछ भी मुश्किल काम नहीं है बेटा, बस वही बेसिक्स फॉलो किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। आपको एक चीज याद रखनी है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल के बिना कभी भी सॉल्व नहीं हो सकती। अगर तो क्वेश्चन में आपको पहले से दिया ट्रायंगल तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो फिर ट्रायंगल बनाइएगा। वो ट्रायंगल कैसे बनानी है वो अभी सिखाते हैं आपको। तो यहाँ देखिए बेटा क्या दे रखा है, sin a इक्वल्स टू 3/4। आपको कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ जाएंगे, साइन में कौन सी साइड होती है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो इसके सामने लिख देंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 4 है। हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल हमेशा कौन सी बनानी है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका 90 आ गया, ये ए बी सी इसको नाम दे लेते हैं। एंगल कहाँ पे, ए पे, तो ए पे मार्क कर लेंगे। तो फिर परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, और बच गया बेस। तो परपेंडिकुलर पे कितना लिखना है 3, तो यहाँ पे 3 आएगा बच्चों। हाइपोटेन्यूज पे 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, बेस का पता नहीं, परपेंडिकुलर 3 है, 3 का स्क्वायर 9, इसको यहाँ भेजेंगे, 16 माइनस 9 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा। अब 7 किसी का स्क्वायर बनेगा नहीं, तो स्क्वायर को यहाँ भेजूंगा तो अंडर रूट ऑफ 7, तो बेस आ गया आपका अंडर रूट ऑफ 7। अब आ जाइए क्या फाइंड करना था, सबसे पहले कॉस ए, एंगल यहीं पे रहना है ए पे ही, तो फिर परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज आपके यही रहेंगे। कॉस में कौन सी साइड होती है, देखो बेस और हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना आ गया यहाँ पे देखो √7, और हाइपोटेन्यूज कितना है 4। नेक्स्ट चलिए tan ऑफ ए, एंगल का ध्यान रखिएगा, अभी भी एंगल ए पे है, तो फिर परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज यही रहेंगे। और tan में क्या आता है, परपेंडिकुलर और बेस P अपॉन B। तो इस ट्रायंगल के मुताबिक परपेंडिकुलर 3 बन रहा है बेटा, बेस बन रहा है √7, और ये आपका आंसर है।
आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सोल्यूशन देखिएगा इसका। सबसे पहले ये दिया है आपको 15 cot A इक्वल्स टू 8, तो बेटा 15 यहाँ भेज दीजिए, तो आपके सामने cot A बन जाएगा 8/15। सेम क्वेश्चन जो भी किया हमने, ये cot है, cot tan का उल्टा होता है, tan में है P/B, तो cot में क्या बनेगा B/P, उल्टा चलेंगे तो इसके सामने क्या आएगा B/P, मतलब बेस आपका 8, परपेंडिकुलर आ गया 15। राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, नाम दे लेते हैं ABC, 90 यहाँ लिख देते हैं क्योंकि एक 90 चाहिए। अब यहाँ देखिए बेस कितना है 8, परपेंडिकुलर कितना है आपका 15। और आगे चलते हैं, आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, एंगल मेरा ए पे है, तो ये रहेगा आपका परपेंडिकुलर और ये रहेगी आपकी बेस। इन ट्राइंगल ABC, यहाँ पे पाइथागोरस रूल लगाएंगे, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज तो मुझे पता नहीं, बेस का स्क्वायर करूंगा 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, दोनों को ऐड करूंगा तो बन जाएगा 289, 17 का स्क्वायर रहेगा, कैंसिल हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज आ गया बेटा 17, तो ये आ गई आपकी 17 सेंटीमीटर जितना भी है। अब देखिए नेक्स्ट क्या पूछा गया क्वेश्चन में, साइन ऑफ ए, ये साइन ए, एंगल मेरा ए पे रहेगा, अगर एंगल ए पे है तो परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, हाइपोटेन्यूज ये है और ये वाली लाइन मेरी बेस है, इसको यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है जी, साइन में क्या होता है P/H, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर देखिए कितना है बेटा 15 और हाइपोटेन्यूज कितनी है 17। नेक्स्ट देखिए सेक ऑफ ए, यहाँ पे सेक तो दिखेगा नहीं, लेकिन सेक जो होता है कास का उल्टा होता है, कास में BH है तो सेक में यहाँ से चलेंगे H/B आएगा, H/B। हाइपोटेन्यूज देखिए 17 है और बेस 8 है और ये आपका आंसर आ गया। बड़ा ही आसान काम है, बस ट्रायंगल की नॉलेज रखिएगा, PGT लगाना सीखिएगा, थोड़ा सा बेसिक क्लियर होगा, आराम से क्वेश्चन निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पे चलते हैं। सेम ही क्वेश्चन है, सेक थीटा आपको दे रखा है, तो अभी तक आपको पता चल गया होगा बेटा, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, सेक थीटा दे रखा है लिख दीजिए, फिर चेक करेंगे सेक में कौन सी दो साइडें हैं। सेक कास का रेसिप्रोकल है, कास में BH है, तो इसमें क्या होगा उल्टा चलेंगे H/B, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 है और बेस की 12 है, यहाँ लिख देंगे। राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, नाम दे देंगे ABC। एक चीज यहाँ पे गौर करिएगा बेटा, यहाँ पे देखिए नाम नहीं दिया है, अल्फाबेट नहीं दिया है, उसके बदले में थीटा दे दिया है, तो आपकी चॉइस है, थीटा कहीं भी लिख सकते हो, ए पे लिखिए चाहे सी पे लिखिए। एक एंगल तो 90 का रहेगा, वो बी पे लगा देता हूँ, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ बेटा थीटा। ठीक है, अब एंगल कहाँ बनाना है, यहाँ पे आपका थीटा होगा, थीटा मैंने अगर यहाँ लिखा तो एंगल यहाँ पे मार्क करेंगे। उसके बाद अगर एंगल यहाँ तो ये परपेंडिकुलर हो गया, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज हो गया और ये बच गया हमारा बेस। हाइपोटेन्यूज को 13 रखना है बेटा, तो ये 13 आ गया, बेस को 12 रखना है, तो ये आपका 12 आ गया। तो क्या करेंगे हम, इन ट्राइंगल ABC, इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 13 है, 13 का स्क्वायर 169, बेस 12 है, स्क्वायर करूंगा 144, परपेंडिकुलर का पता नहीं, यहाँ जाएगा माइनस करेंगे 169 माइनस 144 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये रह जाएगा बेटा 25, और 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर भी कैंसिल, तो परपेंडिकुलर आ गया आपका 5, तो ये बन गया आपका 5 आ गया। अब चलते हैं, क्या पूछा गया क्वेश्चन में, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारी की सारी फाइंड करेंगे, तो साइन से शुरू करेंगे, साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा है तो सभी के साथ थीटा लगाएंगे। साइन में क्या होता है बेटा, P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेन्यूज 13 है। फिर चलेंगे बेटा cos थीटा पे, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आपकी 12 है, हाइपोटेन्यूज 13 है। फिर चलेंगे बेटा tan थीटा पे, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5 है, बेस आपका 12 है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा कोसेक ऑफ थीटा,
इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन को उल्टा कर देना है क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल है, तो हो जाएगा 13/5। फिर आएगा बेटा सेक ऑफ थीटा, वो तो हमें दे रखा था 13/12, और लास्ट आ जाएगा हमारा कॉट ऑफ थीटा जो tan का रेसिप्रोकल है, तो आंसर आएगा 12/5। बड़ा ही आसान काम है बच्चों, कुछ मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, तो यहाँ से समझिएगा, मतलब ए और बी जो है वो 90 से छोटे हैं। ए और बी पे 90 नहीं बनेगा क्योंकि दोनों क्या हैं, छोटे हैं। तो 90 कहाँ बनाना मुझे, अब सी पे। तो राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, ये ए आ गया, इसको बी, इसको सी ले लेते हैं। सी पे क्या बनेगा, 90 क्यों बनेगा, क्योंकि ए और बी एक्यूट हैं, 90 से छोटे हैं, पहले मेंशन है। और क्या दे रखा है आपको, cos ऑफ ए इक्वल्स टू cos ऑफ बी, और बताना है एंगल ए और एंगल बी बराबर है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है। cos ए, तो बेटा यहाँ अल्फाबेट ए है, तो यहाँ पे मार्क कर लीजिए एंगल। अगर यहाँ पे एंगल है तो ये परपेंडिकुलर है 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, और ये आ गया बेस। तो cos में क्या आता है, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो बेस अगर आप देखो कितनी है बेटा, AC, हाइपोटेन्यूज कितनी है, क्लियर है यहाँ तक। फिर बेटा cos B है, अब B पे एंगल शिफ्ट हो गया, तो B पे एंगल बनाएंगे। अगर एंगल B पे बन जाए है तो परपेंडिकुलर ये लाइन हो जाएगी, बेस ये हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज आपका फिक्स रहेगा। तो cos B साइडें क्या है, बेस और हाइपोटेन्यूज। अब बेस आपकी कितनी है, BC, हाइपोटेन्यूज फिर से क्या है, AB, ये हम कैंसिल कर देंगे। AC किसके बराबर आ गया बेटा, BC के बराबर। इसका मतलब ये साइडें AC और BC, ये दोनों साइडें आपस में बराबर है। और हमने एक थ्योरम पढ़ रखी है, क्लास 9th में हमने पढ़ा होगा, अगर कोई भी दो साइडें बराबर हो जाए तो उनके एंगल भी क्या हो जाते हैं, बराबर। अगर ये दो साइडें बराबर हैं तो इनके जो एंगल हैं कौन कौन से बन रहे हैं, B और A, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। रीजन क्या है, इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स अपोजिट टू दैट। बस इतनी सी लाइन लिखेंगे और आपका जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन था आसानी से खत्म हो जाएगा। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज जो है फर्स्ट वो पूरी कंप्लीट कर देंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। बेस्ट ऑफ लक।